Next topic is conservation of mechanical energy in a freely falling body. Very important topic एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लास्ट क्लास में अपने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इसी को प्रूफ करना है. हमको पता है कंजर्वेटिव फोर्स या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इलास्टिक फोर्स है. तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशन फोर्स के लिए लेंगे. तो यहाँ पे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यदि कोई बॉडी को हम फ्रीली वहाँ पे छोड़ देते हैं, कोई बॉडी h हाइट तक लेकर जाते हैं और वहाँ से हम उसको विदाउट एनी फोर्स सिर्फ छोड़ देते हैं, तो वो कहेगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी. वो नीचे नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ सरफेस पे आएगी. हमको ये देखना है कि हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है. क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करता है, ये प्रूफ करना है. तो यहाँ पर हमने एक बॉडी ली है जिसका मास है m और ये ए पोजीशन है. 3 पोजीशंस पर हम कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को. और मैकेनिकल एनर्जी में हम पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. तो ए पोजीशन पर यदि हम हैं, कोई बॉडी है और उस बॉडी को फ्रीली फॉलिंग किया गया, तो ए पोजीशन पे तो वो बॉडी को अपन ने छोड़ा ही था, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी और इसका जो मास है बॉडी का, लेट वो मास है m. और जब हमने उसको फ्रीली फॉलिंग के लिए यहाँ से थ्रो फेंका है, तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो है h. तो यहाँ इस पोजीशन पे मास m है, वेलोसिटी 0 है और हाइट h है. सेकेंड आफ्टर टाइम t, थोड़ी देर के बाद लेट वो a से b तक x डिस्टेंस कवर करती है और उस समय उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1. यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ वेलोसिटी v1 है और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, पूरी हाइट h थी, इसमें से x माइनस हो जाएगा तो हाइट हो जाएगी h माइनस x. एंड देन थर्ड पोजीशन हम लेते हैं अर्थ सरफेस में, जस्ट वो अर्थ सरफेस को टच करने के जस्ट पहले, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे रहती है और उसकी वेलोसिटी है v और उसका हाइट कितनी हो गई, वो अर्थ सरफेस से टच कर रही है, बस जस्ट पास में आई, इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा 0. तो यहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ हाइट h है और यहाँ हाइट h माइनस x है और यहाँ डिस्टेंस x है जो उसने a से b तक मूव किया है. अब हमको पता है कि यदि हमको एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी. तो एट पॉइंट ए द बॉडी इज एट रेस्ट, सो v इज इक्वल टू 0. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv². तो v 0 है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh. तो mg और h, इसकी हाइट h है तो हो जाएगा mgh. नेक्स्ट टाइम हम देखें तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh. तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी mgh होगी. सेकेंड की हम बात करते हैं एट पॉइंट बी. एट पॉइंट बी, यहाँ पर बी पॉइंट पर जब जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है v1. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv1² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इतनी, यहाँ पर है तो हाइट कितनी हो गई h माइनस x, तो mgh माइनस x. लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा हाइट के फॉर्म पे. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि ये ग्रेविटी के इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है कांस्टेंट, तो यहाँ पे
हम ये मान सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस पर एक्ट होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। तो थर्ड इक्वेशन हम लेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पर v वेलोसिटी कितनी है v1, तो ये हो गई v1। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 0, तो यहाँ हो जाएगी 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया उसने x, तो यहाँ हो जाएगा 2gx। तो v1² की जगह हम लिख सकते हैं 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1² इज इक्वल टू हाफ m तो रहेगा ही, v1² की जगह हम लिख देंगे 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो mgx आ गया। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस एक्स, तो mgh माइनस एक्स प्लस mg, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx। अब ये mgh माइनस एक्स से mgx कैंसिल हो गया तो बचा कितना mgh। सो एट पॉइंट बी mgh, एट पॉइंट ए mgh, एट पॉइंट बी भी mgh। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट सी पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। और यहाँ पर इसको हम फिर अगेन सॉल्व कर लेते हैं, या पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mg, हाइट कितनी है 0, यहाँ पर h हाइट 0 हो गई तो ये 0 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं, सेम फार्मूला लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a की जगह पे g, और s कितना डिस्टेंस मूव किया, यहाँ से यहाँ तक आई मतलब कितना मूव किया h, तो हो जाएगा h। तो यहाँ पुट कर देंगे हाफ m, v² की जगह पुट कर देंगे 2gh पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल तो हो गया mgh। तो टोटल एनर्जी हो गई यहाँ पर mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। तो एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज mgh। तो यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट पे भी देख रहे हैं, ए पॉइंट पे भी mgh है, बी पॉइंट पे भी mgh है, सी पॉइंट पे भी mgh है। तो टोटल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, यदि हम एक्स एक्सिस पे हाइट या डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे एनर्जी लेते हैं तो हम देखेंगे कि ए पोजीशन पे ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन। तो ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ए पोजीशन पे ये मान लीजिए ए पोजीशन है, ये मान लीजिए बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है। तो ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी है सम, पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास mgx और ये है mgh माइनस एक्स। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एट पॉइंट सी की बात करें, सी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल रही है और काइनेटिक एनर्जी हमको मैक्सिमम मिल रही है mgh। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है सी पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे जाएगा। टोटल एनर्जी का क्या होगा, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे भी mgh, बी पॉइंट पे भी mgh, सी पॉइंट पे भी mgh। तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा। ये ग्राफ एग्ज़ाम में आता है पूछने के लिए, तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।